Hello everyone, I'm your ICSC mentor Kartavya Vash, and today we are dealing with one of the easiest chapter of chemical physics, which is your household circuits. This chapter is going to be very short and इसमें चार main parts हैं, which is your power of transmission of power, power distribution, earthing, plugs and sockets. मूविंग टू अवर फर्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो कभी सोचा है कि जहाँ जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उस जगह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पावर जनरेटिंग स्टेशन, और यहाँ पे हमारी 11 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद उसे भेजा जाता है ग्रिड सब स्टेशन में, जहाँ पे स्टेप अप होकर आपकी 132 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है स्टेप अप होके। स्टेप उसके बाद मेन सब स्टेशन में हमारे स्टेप डाउन होके 33 किलो वोल्ट की हो जाती है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट सब स्टेशन, जहाँ पे वापस स्टेप डाउन होके 11 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, मतलब करंट हमारा 11 किलो वोल्ट का हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। और उसके बाद आता है सिटी सब स्टेशन, जहाँ पे 220 किलो वोल्ट का रह जाता है करंट आपका। यहाँ से आपके घर में सप्लाई होता है टू योर हाउस। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया यहाँ से डायरेक्ट 220 किलो वोल्ट्स भी तो हो सकता था ना, या डायरेक्ट 2 किलो वोल्ट्स नहीं, सॉरी 220 वोल्ट्स भी तो हो सकता था ना। यहाँ ये डायरेक्ट 220 वोल्ट से प्रोड्यूस हो सकता था। हम लोगों ने इतना तीन झाम क्यों किया? इतना तीन झाम हम लोगों ने इस वजह से किया क्योंकि यहाँ से 11 किलो वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहाँ 11 किलो वोल्ट्स पे हमारा एनर्जी लॉस बहुत ही लेस होता है। उसके बाद डायरेक्ट 220 वोल्ट क्यों नहीं होती है, 132 किलो वोल्ट क्यों होती है? इसका भी रीजन है। 130 किलो वोल्ट इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ से जब यहाँ पे ले जाना होता है मेन सब स्टेशन पे, यहाँ का डिस्टेंस बहुत होता है, मतलब 100-200 किलोमीटर में या इससे भी ज़्यादा होता है कई बार। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वाया उतना ही लंबा खींचेगा, और उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा करंट स्लो होगा। तो उसको सही रखने के लिए हमारा यहाँ पे 132 किलो वोल्ट स्टेप अप किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसमीटर कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे 33 किलो वोल्ट्स में स्टेप डाउन क्यों किया जाता है? डायरेक्ट 220 वोल्ट्स भी कर सकते थे, पर 33 किलो वोल्ट्स इस वजह से किया जाता है बिकॉज यहाँ पे आपकी जाती है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हैवी इंडस्ट्रीज में। हैवी इंडस्ट्रीज उसके बाद 11 किलो वोल्ट से यहाँ से जाती है स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज, और यहाँ से जाती है डायरेक्ट आपके घर में। सिटी सब स्टेशन से आपके घर में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है। तो जब आपके घर पे लाइट नहीं आती, आप लोग कॉल करते हो पावर स्टेशन पे, वो कहाँ पे कर रहे हो कॉल? आप लोग सिटी सब स्टेशन पे कॉल करते हो। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस। देखो भाई, इसमें हम लोगों को दो चीजें पता होनी चाहिए। वो तुम्हारी दो चीजें हैं, एक तो
ओल्ड और एक न्यू। अब ओल्ड और न्यू क्या है? ओल्ड और न्यू वायरिंग सिस्टम। तो हमारे घर में तीन टाइप के वायर्स होते हैं, एक फेज वायर और लाइव वायर जिसमें से करंट आता है, दूसरा न्यूट्रल जिसमें से जाता है, तीसरा ग्राउंड वायर और अर्थ वायर जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। देखो भाई, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, तो इसमें ओल्ड ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग देखें, ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं मतलब ओल्ड सिस्टम के हिसाब से हम लोग देखें, तो लाइव वायर हम लोगों का होता था रेड कलर का, रेड। न्यूट्रल वायर हम लोगों का होता था ब्लैक कलर का, और अर्थ वायर होता था हम लोगों का ग्रीन कलर का। और बाकी अब न्यू न्यू वायरिंग सिस्टम के हिसाब से देखें तो हमारा लाइव वायर होता है अब ब्राउन कलर का, और न्यूट्रल वायर होता है हमारा ब्लू कलर का, और अर्थ वायर होता है ग्रीन कलर या फिर येलो कलर। तो ये चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद अब बात आती है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, आपके घर के पास जो भी पोल होगा वहां से आ रही है। तो वहां से कैसे आती है? ये आपका लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर और ये अर्थ वायर। अब ये आपके पोल से डायरेक्ट आ रही है कहाँ पे? एक फ्यूज होता है भाई, एक फ्यूज। अब इस फ्यूज से डायरेक्ट आप लोग तो कहोगे भाई भैया हमारे यहाँ तो मीटर में आ रही है। मीटर भाई, मीटर से पहले देखो एक फ्यूज भी होगा, ध्यान से देखना, अभी तक नहीं देखा होगा। और फ्यूज खाली लाइव वायर से कनेक्ट होता है, फ्यूज में सिर्फ लाइव वायर कनेक्ट होता है, बाकी न्यूट्रल वायर आपका फ्यूज में नहीं कनेक्ट होता है। अर्थ वायर को कोई जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे मौज मस्ती में चले जा रहे हैं ये बाकी के दोनों वायर। अब ये वायर कहाँ पे जाते हैं? ये वायर आएंगे आपके मीटर में। मीटर से कहाँ जाएंगे भैया? मीटर से जाएंगे आपका मेन, आपकी मेन जो रेड कलर की एमसीबी होती है बड़ी वाली, आपने शायद देखी होगी घर में, मैं यहाँ पे फोटो भी पेस्ट कर दूंगा उस एमसीबी में। और आपका एक अर्थ वायर जो होता है वो मीटर से डायरेक्ट ग्राउंड में भी कनेक्ट होता है, जो कि अगर आपके घर में अर्थिंग होगी तो आप लोग शायद देख पाओ। और ये जो आपके मेन जो रेड वाली एमसीबी होती है जो थिकर होती है बाकी से, ये डुअल स्विच बोलते हैं जिसे। वो डुअल स्विच स्विच आपका उसमें लाइफ वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी एमसीबीज।
डिपेंड अपॉन आपके घर में जितनी भी एमसीबीज लगी हैं। उस एमसीबीज के पास से जाते हैं फिर आपके डायरेक्ट रूम्स में, या जहां भी आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, रूम्स है कहीं भी। उसके बाद आता है आपके रूम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जैसे अब बल्ब है, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंच रही है, यहाँ तक करंट कैसे पहुंचा है, या फिर फैंस है, यहाँ तक करंट कैसे पहुंचा है। तो वहां के तक कैसे पहुंचा है, आपके रूम में एक ट्विन सिस्टम होता है। मतलब इसके एडवांटेज जरूर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसके डिसएडवांटेज नहीं आएंगे क्योंकि कुछ होते ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको जैसे कोई भी बल्ब अटैच कर, मतलब ये आप पहले ये समझो, ये आपका एक रूम है। रूम के कॉर्नर साइड, कॉर्नर से थोड़ा गैप करके ऊपर आपकी सीलिंग पे जो है लाइनें बिछा दी जाती हैं। जैसे ये आपका लाइव वायर हो गया, ये लाइव हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ हो गया। ये लाइनें आपके मतलब ऊपर जो सीलिंग है वहां पे बिछी होती हैं। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रीशियन आता है तो क्या करता है, उसको कनेक्शन देना होता है कोई भी लाइट का, कोई भी बल्ब का, क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट एक फेस वायर लेता है, एक न्यूट्रल वायर लेता है और एक अर्थ वायर लेता है। लाइट में तो नहीं, ट्यूबलाइट्स में तो नहीं, बट हाँ कोई भी आपको सॉकेट कनेक्ट करना है, कोई भी हाईवे अप्लायंस कनेक्ट करना है तो उसमें आपका अर्थ वायर काम आएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम क्यों काम आएगा। यहाँ पे अभी के लिए हम लोग ट्यूबलाइट लेते हैं, अभी के लिए हम लोग प्लग्स एंड सॉकेट पे नहीं जाते हैं, अभी आगे चलेंगे। तो ये आपकी लाइट हो गई नॉर्मल, जो आपकी CFS जो देख रहे हैं, जो लाइट देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, होल्डर में जो कनेक्टेड है आपका, वैसे वाली लाइट्स हो गई। तो क्या भैया ये नॉर्मल डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्ट होती हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पहले मैं यहाँ पे लाइन बना दूं, ये वायर्स आपके डायरेक्ट जो MCB से आ रहे हैं, यहाँ पे MCB, भैया क्या डायरेक्ट ऐसे ही क्या लाइट जल जाएगी, या कुछ स्विच नहीं लगाएंगे। हाँ लगाएंगे, लगाएंगे क्यों नहीं। तो स्विच हमको ध्यान रखना पड़ेगा, स्विच किस में लगेगा, स्विच कौन से वायर में लगेगा। अच्छा स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम क्या होता है। स्विच, कोई भी स्विच है तो इस स्विच का काम होता है कनेक्शन, मतलब कनेक्शन बनाए रखना और कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देना। मतलब यहाँ से अगर हम लोग ने स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ से ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे नहीं पहुंचेगा, बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा और ऑब्वियस बात है बल्ब नहीं चलेगा, या फिर आपकी ट्यूबलाइट या लाइट जो भी आपका अप्लायंसेस है नहीं जलेगा। और यहाँ पर हम लोग स्विच ऑन कर देंगे, जल जाएगा। तो भैया ये तो आपने क्या बनाया, ये तो स्विच नहीं है, ये तो कुछ फ्यूज जैसा होता है। हाँ ये फ्यूज है, ये फ्यूज है। अब फ्यूज क्यों लगाते हैं भैया हम लोग, फ्यूज क्यों लगाते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है भाई। फ्यूज, अब मान लो करंट ज्यादा आ गया, वैसे तो हमने मेन लाइन में एक फ्यूज लगा रखा है बट वो इनफ नहीं है। वो फ्यूज, अच्छा हाँ वो फ्यूज कितने एम्पियर का होता है भैया, ये भी बताना भूल गया। कोई नहीं भाई बता देते हैं। ये वाला फ्यूज, ये जो मेन लाइन में लगा है, ये होता है 50 एम्पियर का। 50 एम्पियर का फ्यूज है ये। मान लो 40 एम्पियर करंट आ गया, भाई फ्यूज तो ब्रेक नहीं होगा, फ्यूज तो कुछ नहीं करेगा। अब क्या करें भाई, बल्ब तो हमारा इतना लोड नहीं झेल पाएगा, ऑब्वियस बात है बल्ब तो नहीं झेल पाएगा। 12 वोल्ट 13 14 वोल्ट का बल्ब लगा होगा, इतना करंट नहीं झेल पाएगा। 40 एम्पियर, मान लो 40 एम्पियर करंट आ गया तो 40 एम्पियर तो नहीं झेल पाएगा। तो वहां के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। मान लो हमारा 10 वॉट का बल्ब है,
10 वॉट का बल्ब है, हम लोग 12 वॉट लगा देंगे, 12 वॉट का हम लोग फ्यूज लगा दिया। उसके बाद ऊपर है भाई, अब यहाँ पे हम लोग एक स्विच भी देंगे, ये स्विच हो गया आपका। उसके बाद हम लोगों ने लगाया बल्ब, ये बल्ब लग गया। अब यहाँ से अगर लाइट आ रही है, लाइट आ रही है तो ऑब्वियस बात है यहाँ से करंट फ्लो करते हुए आ रहा है, यहाँ से करंट फ्लो करते हुए आ रहा है, पूरे सिस्टम में करंट घूम रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। स्विच ऑन है, अभी मान लो ये स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। स्विच ऑन है, बल्ब ग्लो कर गया, आपका बल्ब जल गया, ठीक है। इसके बाद भाई अब कुछ हैवी अप्लायंसेस की बात कर लेते हैं, जैसे एसी हो गया है, अवन हो गया, फ्रिज हो गई, आपकी रेफ्रिजरेटर्स हो गए। एसी है आपका। अब यहाँ भैया हम फ्यूज तो लगाएंगे, फ्यूज नहीं लगाएंगे हमारे भैया, हमारे 20-30 हजार की, 40 हजार की, 50 हजार, 1 लाख की एसी खराब हो जाएगी। हाँ भाई फ्यूज तो लगाना चाहिए। 50 रुपए का फ्यूज नहीं लगाओगे तुम्हारे लाखों के अप्लायंसेस बेकार हो जाएंगे, समझो इस बात को। घर में कई लोग होते हैं फ्यूज नहीं भैया, अरे ये मेन लाइन में तो लगा हुआ है ना, भाई मत सुनो उनके, फ्यूज लगाओ। फ्यूज लगाया भैया, स्विच भी लगा दिया। अच्छा अब एक क्वेश्चन तुम लोगों, भैया हम लोग फ्यूज भी यहीं पे लगाएंगे लाइव वायर में, स्विच भी यहीं पे लगाएंगे लाइव वायर में, पीछे भी हम लोग जब जो है मेन, जब हमारे घर में वायर एंटर कर रहा है कोर्स है, तब भी हम लोग लाइव वायर में फ्यूज लगा रहे हैं। तो फ्यूज हमेशा लाइव वायर में ही क्यों लगा रहे हैं? ये फ्यूज जो है इसको लाइव वायर में क्यों लगा रहा है? अच्छा भाई ठीक है, समझो। अब मान लो फ्यूज और स्विच हम लोगों ने कुछ नहीं लगाया, इसमें कुछ नहीं लगाया, हम लोगों ने फ्यूज भी यहीं पे लगा दिया न्यूट्रल वायर में है, और स्विच भी यहीं पे लगा दिया। अब क्या करेगा भैया? ठीक है, आपका अप्लायंसेस तो काम कर जाएगा, जब तक नॉर्मल करंट आ रहा है अप्लायंसेस आपका काम करेगा। जो भी अप्लायंस है आपका, जो है एसी है, फ्रिज है, ट्यूबलाइट है, जो भी है चीजें सब काम करेंगी, सब कुछ काम करेगा। बस अगर यहाँ पे करंट यहाँ पे हाई हुआ, अगर आपके अप्लायंसेस की कैपेसिटी से करंट ज्यादा बढ़ा तो आपका अप्लायंसेस खराब हो जाएगा। क्यों भैया? फ्यूज तो लगा है ना, फ्यूज भी लगा है, स्विच भी लगा है, तब अप्लायंसेस कैसे खराब हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज का काम क्या होता है, जब करंट हाई आएगा, जब हाई करंट आएगा तो फ्यूज मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, जिससे सर्किट ब्रेक होगा। इस वजह से आपके अप्लायंसेस तक करंट नहीं पहुंचेगा। भाई यहाँ तो पहले ही करंट पहुंच जा रहा है ना, देखो करंट तो यू मूव कर रहा है ना, करंट का रास्ता तो ये है, करंट तो आपका लाइव वायर से आ रहा है, ना कि फेस वायर, मतलब ना कि न्यूट्रल वायर से। करंट तो फेस वायर से आ रहा है आपका। आई होप समझ गए होंगे। आगे चले। तो यहाँ सही कनेक्शन क्या होगा भैया? ठीक है भाई, सही कनेक्शन
यहाँ पे ये लगा आपका फ्यूज है, ये आपका स्विच लगा है यहाँ पे। ये होगा सही कनेक्शन, फ्यूज भी आपका लाइव वायर में ही लगेगा और स्विच भी आपका लाइव वायर में ही लगेगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे एसी चलने लगेगा, स्विच ऑफ करोगे एसी आपका बंद हो जाएगा। हो गया। अब अर्थिंग का, अर्थिंग वायर किस काम आएगा भैया? मान लो भाई, चलो ठीक है, अर्थिंग वायर किस काम आएगा? एसी भाई आपका मान लो खराब हो गया, कोई करंट इलेक्ट्रीशियन आके आपके एसी में कुछ कर गया, ठीक है, या फिर कुछ पानी आने गिर गया आपके एसी में, आपकी एसी खराब हो गई। एसी खराब हो गई तो उसका कोई वायर आपका उसकी बॉडी से टच करने लगा। अब एसी की बॉडी मेटल की है, अब छुएंगे हमको भी करंट लगेगा। अब करंट को क्या चाहिए होता है भाई? करंट को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, जहां पे उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, जहां पे उसको रेजिस्टिविटी कम मिलेगी, रेजिस्टेंस कम मिलेगा, वो वहां भाग जाएगा। ठीक है, अब तो हम लोगों ने क्या किया भैया, एक अर्थ लाके, अर्थिंग हमारी कहाँ पे है? अर्थिंग ग्राउंड में हम लोगों ने दे दी है। अब अर्थिंग वायर हम लोगों ने लाके इससे हम लोगों ने टच कर दिया, उसके आउटर बॉडी से हम लोगों ने टच कर दिया। अब ये तुम्हें दिखेगा नहीं, पर एसी का जो वायर आता है उसमें 3 वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग ग्रीन वाला होता है, देखो। अब वो अंदर से जो है कनेक्ट होता है एसी के आउटर बॉडी में, वो तुम्हें दिखेगा नहीं, वो पता नहीं है, वो जो मोटी वाली पिन होती है उसी के लिए होती है। तो भैया वो शॉर्टेस्ट रास्ता वो यहाँ से जो है पा जाएगा अपना करंट, शॉर्टेस्ट रास्ता पाएगा, वो जाएगा ग्राउंड में, कुछ नहीं होगा, करंट लगेगा, स्टिल करंट लगेगा। अब जब तुम एसी को छुओगे, मान लो पहले मैंने छुआ तो करंट लगा, मैं चिपक गया इसमें, अब मैं एसी को छूऊंगा तो मुझे करंट लगेगा, नो डाउट करंट लगेगा, मैं ह्यूमन बॉडी हूँ, कंडक्टर हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, मुझे करंट लगेगा, करंट का जो है लगा, उसके बाद पर करंट आपकी मुझे चिपकाएगा नहीं। अब के मैं करंट से जो है अपना हाथ दूर ले जा सकता हूँ, करंट से बच सकता हूँ, जैसे ही मुझे करंट लगा मैं अपना हाथ पीछे कर सकता हूँ। इस पे मतलब रिस्की तो है ये भी, अभी भी जो है मान लो अगर एसी खराब होगी तुम्हारी, रिस्की है अभी भी, पर ये बहुत कम रिस्की है।